फेस्टिव सीजन में हम एक दूसरे को गिफ्ट देते ही है, लेकिन टाटा ने हमें एक नया गिफ्ट दिया है एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट लॉन्च करके। और आप बोलोगे इसमें गिफ्ट क्या है? गिफ्ट ये है कि मात्र 20 लाख में ही ये कार लॉन्च हुई है। ये है गिफ्ट, क्योंकि क्रेटा और सेल्टॉस के प्राइस में आपको अभी सफारी मिलने वाली है, एडवेंचर एक्स और एक्स प्लस पैक। और इन्होंने एडास के पैक भी लॉन्च किए हैं। मात्र 35,000 ज़्यादा दे के ही आप आपके कार में ये एडास के पैक जो है वो लगवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस गिफ्ट के बारे में जो फेस्टिव सीजन के पहले ही टाटा ने हमें मुहैया करवाया है। चलिए बात करते सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। 360 डिग्री कैमरा और रडार आपको मिल जाता है, मतलब एडास 2 लेवल के फीचर अवेलेबल हो जाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेक्शन दिया है, लेकिन हेलोजन आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेक्शन दिया है, लेकिन फॉग लैम्प आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी सामने से देखा जाए तो सेम ही कार दिखती है। ये इसकी ग्रिल है जो सबको पहले से ही पसंद आती है। नीचे का बम्पर देखिए सेम रखा है, कोई भी आपको यहाँ पे बदलाव नहीं दिखाई देगा। हालांकि आपको यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट जो है ना वो आई गेस नहीं मिलते। लेट्स ट्राई। कनेक्टिंग लाइट का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल में। आपको यहाँ पे अलॉय व्हील दिया गया है, 18 इंच वाला ब्रिजस्टोन के टायर है, 235/60 R18 वाले। यहाँ पे अच्छा खासा डिज़ाइन मिल जाता है। इसके नीचे के वेरिएंट में जो आपको नए लैंड रोवर वाले थे एडवेंचर वाले, वो अलॉय व्हील मिल जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। यहाँ पे आपको सफारी का मैस्कॉट दिखाई देगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया नहीं है, तो इस वेरिएंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिखाई देगा। बाकी साइड प्रोफाइल में जैसे कि तैसे ही चीज़ें दिखाई देगी, कोई भी कमी आपको यहाँ पे नहीं मिल जाएगी। बहुत ही बड़ा ग्लास एरिया है, काफ़ी तगड़ी सी कार दिखती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। जो पीछे बैठता है ये सफारी की पहचान है जो सदियों से चली आ रही है। और ये है रियर व्यू। इसका रियर में आपको यहाँ पे शार्फिन एंटीना दिया गया है, यहाँ पे डिफॉगर वाइपर वॉशर, हाई माउंट स्टेप लैम्प, यहाँ पे टाटा का लोगो, सफारी का बैजिंग और 2 पार्किंग सेंसर। तो सारी तो चीज़ें हैं, तो कमी क्या है? कमी यहाँ पे एक नज़र आएगी कि सब चीज़ें देने के बावजूद कंपनी ने यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है। हाँ, तो इस वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील अवेलेबल नहीं होने वाला है। टेल गेट ओपन करते ही आपको पता चलेगा कि ये दोनों भी सीट नीचे हो जाती है, ये भी सीट नीचे हो जाती है। बड़े आराम से अगर 2 ही लोग हैं ना तो बहुत सारा सामान लेके जा सकते हैं। 4 लोग हैं तो ये पीछे की सीट नीचे रख दो, 6 लोग हैं तो ये एक सीट नीचे रख दो। यहाँ पे कोई भी कमी आपको नज़र नहीं आने वाली है। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें मुहैया करवाई है। यहाँ पे आपको वूफर वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट के जो ऑप्शन है ना वो सारे के सारे वैसे ही कंपनी ने रखे, तो ये कोई कमी आपको नज़र नहीं आने वाली है। कंपनी ने इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखा है। रियर सीट का जब मैं डोर ओपन करता हूँ तो सारी चीज़ें मुझे वैसे की वैसे दिखाई देती है। हालांकि वेंटिलेटेड सीट नहीं है, लेकिन ये सीट वेंटिलेटेड जैसे ही दिखती है। फिर कमी क्या है? कमी ये है कि आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट और वहाँ पे 2 कप होल्डर नहीं मिलते हैं, तो ये एक कमी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाता है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन ही दिया गया है, और बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है, तो यहाँ पे वो भी कमी आपको नज़र नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ड्राइवर सीट पे जाने के लिए, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है, सारी चीज़ें वैसे ही है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ये सीट है 8 वे, लेकिन यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन दिया गया है। ये देखिए कैसे नीचे जा रही है। 3 लोग अपने हिसाब से इस सीट को सेट करके रख सकते हैं। अभी यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रे कलर वाला ये डिज़ाइन मिलता है, और स्टिचिंग आपको यहाँ पे खाकी कलर में दी गई है। अंदर हम बैठ गए हैं और यहाँ पे कोई कमी आपको वैसे तो नज़र नहीं आएगी जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, लेदर रैप दिया गया है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी डिजिटल दिया गया है, मतलब वहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। बाकी कोई भी कमी आपको वैसे देखा तो नहीं नज़र आएगी, लेकिन जब आप इस टच स्क्रीन सिस्टम की तरफ देखते हैं तो आपको ये थोड़ी सी हल्की सी छोटी लगने वाली है। बाकी इसमें 360 डिग्री कैमरा, 2D 3D का व्यू आपके कार का, ये सारी की सारी चीज़ें, साइड व्यू, ये देखिए ये कहीं पे भी दबाइए आपको उस एंगल से आपकी कार कहाँ है और नीचे क्या है वो सब दिखाई देगा। कंपैरेटिवली ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, बाकी ऑप्शन वगैरह सारे के सारे वैसे ही दिए गए हैं। नीचे सारे टच स्क्रीन सिस्टम है। यहाँ पे फैन के बटन और टेम्परेचर गेज मैनुअली दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। 360 डिग्री कैमरे का टच स्क्रीन, ये देखिए 45 वाट का चार्जिंग सॉकेट जहाँ से आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। ये है की, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ये जो रफ टेरेन मोड है, ये भी मोड आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है, जो आपको हमेशा ही नेक्सॉन या फिर हैरियर और सफारी के साथ मिलते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पार्क असिस्ट दिया गया है। नीचे आर्मरेस्ट के आप 3 देख सकते हैं ये चार्जिंग के ऑप्शन।
तो कमी क्या है, तो कमी IRVM में जो आपको नॉर्मली अवेलेबल होता है, और सनवाइज़र पे आपको कोई वैनिटी मिरर दिया नहीं है। और हमारी पसंदीदा चीज़ मतलब सनरूफ, ठीक है, सनरूफ भी आपको अवेलेबल होता है। तो कोई भी कमी कंपनी ने वैसे तो रखी नहीं है जब हम प्राइस फैक्टर के बारे में बात करते। जो छोटी मोटी कमी है, मतलब ये IRVM नहीं मिलता है और ये जो मिल जाता है छोटा टच स्क्रीन, तो ये आपको कमी लग सकती है, लेकिन हालांकि 20 लाख के रेंज में ये बिल्कुल ही कमी नहीं है। चलिए बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, इसको कर देते हैं बंद, ठीक है, क्योंकि हम हैं स्टॉक यार्ड में। पंचन्य शोरूम का स्टॉक यार्ड है पुणे में। बेस्ट डील आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। स्क्रीन पे नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें आपको गूगल मैप के लिंक के साथ मिल जाएगी। मात्र 20 लाख में लॉन्च हुई ये कार आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। उसमें भी आप अगर क्रेटा या सेल्टॉस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो, तो अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन ये दे देगी, क्योंकि जो एडस के फीचर मिलते हैं XUV700 के साथ या फिर क्रेटा सेल्टॉस के साथ, तो आपको 20 लाख में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। साथ ही में एक तगड़ी सी गाड़ी जो आपको एडवेंचर एक्स प्लस के रूप में अवेलेबल होती है। इसमें एडवेंचर एक्स भी कंपनी ने लॉन्च किया है, और हैरियर के साथ भी ये वेरिएंट है लॉन्च किया है। मैंने दोनों भी वेरिएंट, और ये हैरियर और सफारी वाले कवर किए हैं, ज़रूर देखिए चैनल पे। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप बिल्कुल ले सकते हैं। 20 लाख की ये सिर्फ कार आती है, जिसमें आपको सफारी वाले सारे फीचर अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ कमियां हैं जो मैंने आपको बताई है, वो हालांकि मुझे कमियां नहीं लगती है। पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, एडास के फीचर मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो कमी तो कुछ नहीं है। स्क्रीन छोटी है, वी कैन अंडरस्टैंड। वेंटिलेटेड सीट नहीं अवेलेबल होते, लेकिन बाकी सारी आपके रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये कार है। सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है भाई साहब। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों के साथ साझा कीजिए वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।